वेलकम बैक फ्रेंड्स। थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी साफ ना आए तो फिर सो सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारे सामने है लस्सी। वैसे गला ख़राब में लस्सी नहीं पीनी चाहिए, पर आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरी जो हेल्दी वेट लॉस जिससे मेरा हुआ था वो सब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने 3 मंथ्स में 32 kg इतना ईज़िली लूज़ कर लिया। छोटी छोटी आदतें ही चेंज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं की है। जैसे आप लस्सी में क्या करते हो, आधा चम्मच हो गया या फिर थोड़ा उससे कम हो गया नमक डाल देते हो, जिससे क्या होता है इसकी कैलोरीज बढ़ जाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। या फिर टेस्ट के लिए क्या करते हो, इसमें शुगर डाल देते हो तो इतनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाती है फ्रेंड्स, आप मान भी नहीं सकते। मैं क्या करती थी, मैं लस्सी बहुत ज़्यादा पीती थी। बहुत ज़्यादा इट डजंट मीन कि मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, 2-3 गिलास तो मैं डेली पीती थी। और क्योंकि लस्सी जो सिंपल लस्सी होती है वो ज़्यादा नहीं, 32-33 कैलोरीज हमें देती है। और वैसे भी हमारे हेल्थ बेनिफिट्स में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर एक मैंने चूरन ऐड किया था कि जो मैं हमेशा इसमें मिक्स करके पीती थी और जिससे मेरा बहुत अच्छा हेल्दी वेट लूज़ हुआ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। ये सब मसाले आप स्क्रीन में देख रहे हो। मेरे पास सूखा धनिया है, अजवाइन है, जीरा है, फेनल सीड्स सौंफ बोलते हैं इसे, और मेथी दाना है, और काली मिर्च है, और लौंग है। अगर आपको काली मिर्च से, लौंग से, किसी भी चीज़ से, इनमें से किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी है, कुछ भी है, प्लीज़ उसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बॉडी को हार्म करके ही वेट लॉस करेंगे, हम हेल्दी वेट लॉस करेंगे। इन सब चीज़ों का हमने ऐसे तवा पहले मैंने गरम कर लिया है, और उसके बाद हमने ये सब चीज़ें तवे पे डाल देनी है। ऐसे मैंने तवे पे सारे डाल दिए। आप इसको अच्छे इस तरह से ऐसे मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, ट्राई करके देखना, बहुत मैजिक होता है इससे। इसे पानी वगैरह में मत मिक्स करना कि आप सोच रहे हो कि शायद पानी में भी मिक्स करके पीना होता है। बाकी मैंने ट्राई किया था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पानी में पी सकते हो, मुझे थोड़ा कड़वा लगा था। अगर आपको लगता है कि आप पी सकते हो तो फिर हल्के गुनगुने पानी में इसे चूरन के तौर पे थोड़ा सा जैसे चम्मच से लिया, उसके ऊपर सिप सिप करके पानी पी लेना। पर मुझे इसका पानी के साथ टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, तो मैं रेकमेंड नहीं करती। बाकी लेकिन मैं दही होती थी या सैलेड होता था, या फिर यहाँ तक कि मैं कहीं सब्जियों में भी डाल के, बहुत, आप कभी सब्जी में भी इस मिक्सचर को डालना, इसका जो चूरन तैयार होता है बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ऐसे सारे मसालों की बहुत प्यारी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है, मतलब अभी तवे पे डाला ही है। आप देख सकते हो हल्का हल्का ये गर्म होना शुरू हो गया है। इसको ऐसे फैला दीजिए। जब तक ये गर्म होता है, आपकी क्वेरीज जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेरीज मुझसे पूछी जा रही है कि मैम क्या आप मीठा खाते थे? नो, मैं बिल्कुल भी नहीं मीठा खाती थी। मैंने पहले भी आपको अपने उसमें वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं नहीं खाती थी। गुड़ कहो, गुड़ भी बहुत कम। अगर बिल्कुल हो जाता था ना कि नहीं बस अब तो मैं बिना उसके शुगर के रह नहीं सकती, वो क्रेविंग एक्सेस लेवल पे हो जाती थी, तो उस क्रेविंग को दूर करने के लिए मैं हल्का सा गुड़ ले लेती थी। और एक क्वेश्चन जो मेरे से मतलब हर बार पूछा जाता है, मैम प्लीज़ मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन शेयर कीजिए प्लीज़। देखो, मैंने कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं आजमाया, मेरा डेली चेंज किया है मैंने आपको बोला ना कि वेट लॉस जर्नी में प्लानिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप ये मत करना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रहिए। एक दिन का आपको वीकली ब्रेक देना है। अगर आप 7 डेज एक्सरसाइज करते रहोगे तो हमारी बॉडी हमसे नाराज़ हो जाएगी और वो बेस्ट रिजल्ट नहीं देती। ये मैंने पर्सनली आजमाया है कि मैं एक दिन ज़रूर अपनी बॉडी को रिलैक्स देती थी। मैं 6 डेज ही वॉक करती थी। और एक क्वेश्चन जो ये मेन जो आप पूछ रहे हो कि रूटीन, आप भी हेल्दी घर का खाना खा के कुछ भी अपना रूटीन तैयार कर लो।
क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, क्या पता जो चीज़ मुझे सूट की हो आपको ना सूट करे। मैंने आप लोगों के साथ मेरे जो काढ़े वगैरह मैंने यूज़ किए थे, आप उनको ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका पेट गड़बड़ा गया है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे स्किप कर दो। आप नॉर्मल अगर ज़रा से गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में आप हल्दी ज़रा सी डाल के भी पी लोगे ना, उससे भी बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। आप रात को अगर किसी को जैसे फेनल सीड्स होते हैं, सौंफ होती है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और मतलब पेट साफ नहीं होता, तो रात को आप देखना एक छोटा सा ट्रिक कि जो फेनल सीड्स को अच्छी तरह से 32 टाइम्स चू कर करके सिप सिप करके पानी पीना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर आपको ब्लोटिंग फील हो रही हो, कच्चा कच्चा दिल हो रहा हो, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा हो, तो इलायची होती है, इलायची को भी आप अच्छी तरह च्यू कीजिए और ऊपर से पानी पीजिए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक अगर जिस को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो अगर अपनी डाइट में पपाया शामिल करोगे, पपीता, तो बहुत अच्छा होता है। पपीते से वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है। और बनाना एक्सेस में नहीं खाना, मैं बनाना नहीं खाती और जिसे मैंने रेकमेंड किया है उन्हें भी एक दिन में सिर्फ एक ही बनाना खाने के लिए मैं बोलती हूँ। और शुगर का एक रिप्लेस आप पूछते हो कि मैम शुगर का रिप्लेस हम कैसे करें जब बिल्कुल ही नहीं रहा जाए। देखो, अपने आप का मन मत मारो, अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा ना तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका ये नहीं कि आप इतने सारे पीस उठा के मिठाई के खा लो, नहीं, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल। और उसको अपनी टंग पे रख के, अपनी टंग का ना मतलब टंग को ही टेस्ट दे दो, क्योंकि मतलब टंग ही हमसे सारे ये गलत काम करवाती है कि ये भी खा लो वो भी खा लो। एक्चुअल में हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हमें भूख नहीं लग रही होती, हमें उस टाइम क्रेविंग होती है। भूख का और क्रेविंग का बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है कि जब हमें भूख लगती है, चाहे हमारे आगे सैलेड आ जाए तो हम सैलेड खा के अपनी भूख मिटा लेंगे और हमारा मन भर जाएगा। और जो क्रेविंग होती है, जब तक जिस चीज़ की क्रेविंग हमारी हो और उस चीज़ को हम ना खा लें, देखो बहुत अच्छा आप देख सकते हो ये जलना शुरू हो गए हैं। और इसे लो पे ही रखना है, कभी भी हाई पे ये मसाले तैयार मत किया कीजिए, ये जल जाते हैं और फिर वो बेनिफिट नहीं होते। हमेशा ऐसे चूरन तैयार करना हो आपको तो आपने हमेशा लो पे ही करना है। तो जो हम बात कर रहे थे क्रेविंग की, तो क्रेविंग का तो ऐसा ही होता है। क्रेविंग में अगर हमें किसी चीज़ की अगर होगी, अगर मान लो मुझे पिज़्ज़ा की होगी, तो जब तक मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी ना मुझे लगता रहेगा, मेरे को ध्यान ही उसका आएगा। यहाँ तक कि अगर मैं मतलब वो कर रही हूँ, फ़ोन भी देख रही हूँ, तो मेरे हाथ से यूट्यूब में पिज़्ज़ा वाला ही निकलेंगे या फिर जोमेटो में ऑन कर लूँगी, कुछ भी। तो इस क्रेविंग को दूर करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिजी कर लो, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, किसी भी काम में। आप देखना आपकी वो क्रेविंग, अगर हाँ आप अपने आप को बिजी कर लेते हो, वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये होता है फ़र्क भूख और क्रेविंग में। ज़्यादातर वेट जो हमारा बढ़ता है वो क्रेविंग की वजह से ही बढ़ता है, भूख की वजह से नहीं बढ़ता। और कई बार हमें प्यास लग रही होती है पर हम खा लेते हैं, तो उसमें भी देखिए अगर आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप सिप सिप करके एक गिलास पानी पीजिए, 10 मिनट तक देखो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे नहीं भूख लग रही है मुझे, तो आप सैलेड खा सकते हो, आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो। अगर फिर भी आपको लगे नहीं मेरा पेट नहीं भरा, तो आप मखाने खा सकते हो, पॉपकॉर्न खा सकते हो। अगर फिर भी हद से ज़्यादा हो गया तो भैया आप फिर मील ही खाना, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आपको एक्चुअल में भूख लगी है। देखो ऐसे ये हो गया है, अब हम इसको चूरन बना लेते हैं। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो या फिर सिलबट्टा होता है उस पर भी कर सकते हो, जैसे आपको पर इसे ब्रीक करना है बिल्कुल। मैंने ऐसा दरदरा सा पीस लिया है, आपकी मर्जी है। वैसे मैं ज़्यादा बारीक नहीं करती, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा मत लेना, ये बिल्कुल छोटा चम्मच है और इसकी ये क्वांटिटी देखो, ये आपने लस्सी में डाल देनी है। ऐसे ही आप
दही में भी आप ऐसे ही डाल सकते हो। पहले टेस्ट करके देखना। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसके अंदर आपने शुगर हो या फिर सॉल्ट ऐड नहीं करना, आपको ऐसे ही लेना है। फिर देखना मैजिक। वेट लॉस में इतना बेस्ट है ये चूरन, आप यकीन नहीं करोगे। वैसे भी अगर आपको कभी भी डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, इस चूरन के साथ ना लस्सी पी लेना, आप देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर हम कोई भी चूरन हो या कुछ भी हो किसी चीज़ में मिक्स करते हैं ना, एटलीस्ट उसे 1 मिनट के लिए ना मतलब छोड़ना चाहिए, एकदम नहीं पीना चाहिए, ताकि सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके अंदर मिक्स हो सके। ऐसे ही दही में। अब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो याद रखना, आपने दही हो, लस्सी हो, किसी भी चीज़ में सॉल्ट नहीं डालना। मजबूरी है, दाल सब्जी इन चीज़ों में तो हमें डालनी ही पड़ेगी, पर जिस चीज़ से हम बिना डाले रह सकते हैं उनमें नहीं डालना। आई होप आपको ये छोटा सा मेरी ट्रिक अच्छी लगे और प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी और प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना। और जो आप बाज़ार के गरम मसाले वगैरह यूज़ करते हो ना, उसकी जगह सब्जी में आप इसे डाल के देखना, आप टेस्ट बताना फिर कितना टेस्टी होता है। हैव ए नाइस डे। मैं आगे भी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपके साथ लेती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। और अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हो या कुछ भी हो, प्लीज़ मुझे बताना। और थैंक यू ऑल, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने थोड़े ही टाइम के लिए बनाया है, तो मैंने छोटे छोटे 2 चम्मच लिए हैं। सौंफ के भी थोड़े 2 ही चम्मच लिए हैं, जीरा का भी, मेथी दाने के भी, अजवाइन के भी, और जो आपकी सूखा धनिया है उसके भी, और 8 से 10 कलियाँ मैंने जो लौंग और काली मिर्च की ली है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप हफ्ते 10 दिन का थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। हैव ए नाइस डे।